जल्दी से पहले तो जाओ और कमेंट्स में बताओ कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर वो अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चल रही है तो डरने की बात नहीं है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो मैं ला रहा हूँ, या जहाँ पर मैंने आपको 10 क्वेश्चंस अभी तक करवा दिए हैं, पहले तो आप जाकर वो करो। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पार्टनरशिप, आप लगभग पेपर पार्टनरशिप का आप इन्हीं 15 क्वेश्चंस में से देखने वाले हो। तो सबसे पहले तो 10 क्वेश्चन अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ जो पार्टनरशिप के 6 मार्कर क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सभी किस तरीके से आपको करने हैं। एक क्वेश्चन 6 मार्कर आएगा आपके पास रिटायरमेंट एडमिशन का ऑप्शन आएगा, या वो हो सकता है कि फंडामेंटल से पहुंच जाए, जिसके रेयर चांस है। तो रिटायरमेंट एडमिशन का ऑप्शन और एक डिसोल्यूशन, दोनों क्वेश्चन हम बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक करेंगे। और एक तीसरा आएगा जो 4 नंबर का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द डेथ ऑफ पार्टनरशिप। ये 3 तरीके के क्वेश्चन 6, 6, 12 और 4, 16 नंबर हम इस पर्टिकुलर वीडियो से पूरे करने वाले हैं। शुरू करते हैं जल्दी से पहले क्वेश्चन के साथ। 10 क्वेश्चन हमने कल अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डाउट्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखते हैं जल्दी से हमारे पास जो 11वां क्वेश्चन है वो क्या है। कहता है कि Ishu and Vishnu are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31 मार्च 2009 was as follows. ये liability साइड दे रखी है, ये asset साइड दे रखी है। Nishu was admitted on that date for 1/6 share in the on the following terms. इन following terms पे निशु को एडमिट किया जाता है 1/6 शेयर के लिए। तो बेसिकली हमें यहाँ पे बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जल्दी से फॉर्मेट्स देखते हैं। ये हो गया जी रिवैल्यूएशन अकाउंट का। जनरली जो आपका पेपर आता है वहां पे जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो इतनी नहीं होती है जितनी मैंने लिखी है। वहां पे 4 एडजस्टमेंट्स आपको जनरली देखने को मिलेंगी, मैक्सिमम 5 है। यहाँ पे 6 एडजस्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे को देखना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में थोड़ी ज्यादा स्पेस चाहिए, अदरवाइज वहां पे कम चाहिए होती है पेपर में। और देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर्स है। ईशु विष्णु पहले से है और नई निशु आ रही है, तो 3 पार्टनर्स है मेरे पास। 3 पार्टनर्स है, 1 2 3 और 2 3, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कैपिटल अकाउंट बहुत आराम से करेंगे। ये है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन करना कैसे होता है, सबसे पहले हम पूरी बैलेंस शीट को देखते हैं, उसके अंदर से हम उन 6 आइटम्स को ढूंढते हैं। बैलेंस शीट के अंदर मुझे दिखता है एक जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के बारे में कुछ बोल रखा है। निशु विल ब्रिंग शेयर ऑफ कैपिटल, गुडविल ऑफ द फर्म, प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट करनी है, ऑल डेटर्स आर गुड, देयर इज लायबिलिटी ऑफ 9800, कैपिटल एडजस्ट करनी है। जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोल रखा। तो जितना भी जनरल रिजर्व है मैं पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में बांट दूंगा। तो पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में बेसिकली मैं क्या कर दूंगा, इसको बांट दूंगा। तो मैं लिखता हूं, पहले बैलेंसेस लिख लेते हैं कैपिटल्स के, इशू और विष्णु के। 1,19,000, 1,12,000, 1,19,000, 1,12,000, ठीक है। ये कॉमा है, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 1,19,000 और 1,12,000, ठीक है। ईशु विष्णु निशा, ईशु विष्णु निशा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जनरल रिजर्व को बांट देना है। 10,000 का जनरल रिजर्व था, 10,000 का जनरल रिजर्व था, 3:2 में बांटते हैं। 5 हिस्से कर दो, 2,000 का एक हिस्सा, 6,000 और 4,000, 6,000 और 4,000, ठीक है। अब और देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको भी हम बांट देते होते हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन चेक कर लो। 4,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ नहीं दी गई, लेकिन खासियत देखना कि इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है। कहता है इन्वेस्टमेंट्स मार्केट प्राइस 19,000, जबकि बुक्स में दिख रही है 21,000। इसका मतलब क्या है, कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 का है, इन्वेस्टमेंट्स आपकी बुक्स में दिख रही है 21,000, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है इनकी, 19,000। तो 2,000 से एक तरीके से रिड्यूस हो गई। तो मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है 2,000 तो इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा और 2,000 पार्टनर से बढ़ जाएगा। इसकी जनरल एंट्री में बताऊं तो ये होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 4,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में कितना जाएगा, 4,000, सॉरी, इन्वेस्टमेंट में जाएगा 2,000, और 2 पुराने पार्टनर्स में जो कि ईशु और विष्णु है, वहां पे कितना जाएगा, 3:2 की रेशो में। तो जो 2,000 बच गए हैं उनका मैं 3:2 5 हिस्से कर दूंगा। तो 400 का एक, 4 × 3 1200, 4 × 2 800। तो 1200 और 800 मिलेंगे ईशु और विष्णु को। यहां लिखता हूं बाय मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
फंड अकाउंट 1200 और 800, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी हो गया। और देखो कुछ दे रखा है, ये जनरल रिजर्व था ना, यहाँ पे मेरा जनरल रिजर्व था, यहाँ पे मुझे कुछ दे रखा है ऐसा वैसा नहीं, कुछ भी नहीं दे रखा। तो बेसिकली बैलेंस शीट के अंदर जिन चीजों को मैंने ट्रीट करना था कर दिया। अब देखते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन। पहली चीज कहते हैं निशो विल ब्रिंग 56,000 एज हिज कैपिटल, ठीक है, वो इतना कैपिटल लेके आएगी, हम आराम से लिख सकते हैं बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 56,000, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो लेकर आ गई है अपनी कैपिटल। एक चीज थोड़ा ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे कैश एट बैंक लिखा हुआ है, कैश अकाउंट है नहीं तो बैंक अकाउंट लिख दो, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होते, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना होता है कि बैलेंस शीट में जो चीज चल रही है वही लिख दो, कि वहां पे बैंक है तो हम भी यहाँ पे भी बैंक अकाउंट लिख देंगे। आगे देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000 एंड निशो विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000, निशु अपना शेयर लेकर आ रहा है कैसे, कैश में। तो निशु का शेयर कितना है पहले तो, निशु का शेयर कितना है, निशु का शेयर है 1/6 ऑफ 84,000, ठीक है। तो ये आ गया 6 1 6 2 6 4 24 14,000, तो 14,000 निशु का शेयर है। तो एंट्री क्या होती है, वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, इसी और विष्णु, देखते हैं किस रेशो में कर रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी, इनकी नई रेशो दे रखी है हमें, कैपिटल ऑफ एडजस्टेड ऑन द बेस निशु, एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय, नहीं दे रखा, तो इनकी मुझे सैक्रिफाइसिंग नहीं दे रखी, तो ऑलरेडी सैक्रिफाइसिंग होगी। तो बेसिकली ये 14,000 इन दोनों में 3:2 में बढ़ जाएगा। तो पहले तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किसके कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा। तो 14,000 इंटू 3/5, पांचवा हिस्सा बनेगा इसका 5 2 10, 5 8 40, 2800 का, 2800 इंटू 3 कितना आ जाएगा मेरे पास, आ, 2 6 और 2 8, 8400 तो मिल जाएगा बेसिकली। 8400 इशू को मिलेगा और विष्णु को कितना मिलेगा, 2800 इंटू 2, 2800 इंटू 2, तो ये मिल जाएगा 5600 हो गया ना, यस, 5600 मिल जाएगा इसको, विष्णु को। तो हम क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 8400 तो इशू को और 5600 विष्णु को, सॉर्टेड है। प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया हमारे से। अब आगे देखो क्या कहता है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, फायदे की बात है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। 20% से अप्रिशिएट करोगे 70,000 को, 70,000 का 10% 7,000, तो 20% 14,000 हुआ। क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 14,000, ठीक है। और देखते हैं क्या बोला, ऑल डेटर्स आर गुड, सभी के सभी डेटर्स क्या हैं, गुड हैं। तो मतलब इस प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है, सभी डेटर्स गुड का मतलब क्या होता है कि जो तुमने प्रोविजन बना रहे थे उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सभी अच्छे ही हैं, उनके लिए प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है। तो ये 7,000 आप वापस राइट ऑफ कर लोगे। तो फायदे की बात है, यहां लिखते हैं हम बाय प्रोविजन 7,000, ठीक है जी। और देखते हैं क्या कहा, there is a liability of 9800 included in sundry creditor that is not likely to arise, वो अराइज नहीं होगी, तो फिर से फायदे की बात है, लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। हम लिख देते हैं बाय क्रेडिटर्स 9800। और देखते हैं, अब कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं जल्दी से। 14,000 प्लस 7,000 प्लस 9800 दैट इज 30,800। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, सिर्फ इशू और विष्णु को मिलेंगे, पुराने पार्टनर्स को मिलते हैं इशूज कैपिटल, विष्णुज कैपिटल। क्या होगा, 30,800 जो है वो किस रेशो में जाएंगे, 30,800 किस रेशो में जाएंगे, ये जाएंगे इनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या थी, 3:2, तो मैं इसके 5 हिस्से कर देता हूं, इंटू 3 कर देता हूं, तो 18,480 इसको मिलेंगे, अपॉन 3 इंटू 2 कर देता हूं, तो 12,320 इसको मिलेंगे। तो ये हो जाएंगे 30,800, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनके क्रेडिट होंगे कैपिटल से, मैं लिखता हूँ बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आ रहा है ये, 18,480 इसको मिलेगा और 12,320 इसको मिलेगा,
ठीक है जी। तो ये हमने अभी तक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। सबसे पहले हमने जो भी चीजें थी बैलेंस शीट की उनको एडजस्ट करा, फिर हमने लाइन वाइज एडजस्टमेंट्स पढ़ते चले गए, उनको एडजस्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, जिनको भी सारा कुछ रिवैल्यूएशन थे वो कर दिया। जैसे ही कैपिटल एडजस्टमेंट की बात आई मैंने क्या करा, पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज करा। अब मैं कैपिटल एडजस्ट करूंगा। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है देखो, कहते हैं कैपिटल ऑफ इशू एंड विष्णु बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निशु's कैपिटल, एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय विथड्रॉन और ब्रिंगिंग इन कैश बाय द कंसर्न्ड पार्टनर। तो कैपिटल ऑफ इशू और विष्णु एडजस्ट की जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ निशु's कैपिटल। तो निशु की कैपिटल कितनी है, निशु's कैपिटल कितनी है, 56,000 लेकर आ रहा है। हम कहेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होगी उसके बेसिस पे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन निशु's बेसिस। तो निशु के बेसिस पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होगी, 16 के लिए लेकर आ रहा है, तो हम कहेंगे 56,000 इंटू 16। समझ आई बात, और सॉरी 6/1 उसका रेसिप्रोकल। तो मैं कह सकता हूं कि कितना हो गया बेसिकली 600,000,336,000। अब हम बात करते हैं टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स कितनी होनी चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स कितनी होनी चाहिए। 336 टोटल है, निशु की तो हटा ही दो क्योंकि निशु थोड़ी है, निशु के उन दोनों की देखनी है हमें। तो ये आ गया 0,0,0,0,28 2,80,000। उनकी रेशो में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि इशू का रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है, इशू का रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है, 3:2 की रेशो उन दोनों की आपस में, तो मैं क्या कहूंगा 3/5 ऑफ 2,80,000। सिमिलरली विष्णु का कितना है, सिमिलरली विष्णु का कितना है 2/5 ऑफ 2,80,000। ठीक है, तो हम देखते हैं 2,80,000 का 3/5 देखते हैं पहले तो ये आ गया 1,68,000। ठीक है, और इसका देखते हैं 2,80,000 का 2/5, तो ये आ गया 1,12,000। ठीक है, तो हम लिख देते हैं टू बैलेंस। तो इनके बेसिकली बैलेंस कैरी डाउन होनी चाहिए, थोड़ा नीचे लिखते हैं कि आपका कुछ एडजस्टमेंट डालना पड़ जाए ऊपर। तो इसकी आई 168, इसका आया 1,12,000, और इसका कितना आ रहा है मेरे पास 56,000 ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंसेस करते हैं कि किसका कम है किसका ज्यादा है। तो हम इशू का इस साइड का टोटल करते हैं, इस साइड का टोटल बनता है इशू का, देखो 1,19,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200 प्लस 8,400 प्लस 18,480, तो टोटल बन रहा है 153,080। इधर ज्यादा है तो बेसिकली इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ विड्रॉ सॉरी इसका ये कम है तो है पड़ी कैपिटल कम होनी चाहिए ज्यादा, तो इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो कितना इंट्रोड्यूस करेगा ये मैं लिखता हूं बाय कैश अकाउंट, कितना लाना पड़ेगा 153,080 है, तो 1,68,000 करने के लिए इसको लाना पड़ेगा 14,920 कैश लाना पड़ेगा। ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। तो इसका तो हो गया सेट इशू का, ये भी 168 बन गया और ये भी 168 बन गया। ठीक है, अब देखते हैं विष्णु का। विष्णु का क्या है, विष्णु की कैपिटल मेरे को ज्यादा दिख रही क्योंकि 1,12,000 तो ये है, बाकी और भी चीजें हैं, होनी इतनी चाहिए। तो ये विड्रॉ करेगा, कितना विड्रॉ करेगा देखते हैं, 1,12,000 प्लस 4,000 प्लस 800 प्लस 5,600 प्लस 12,320, तो इसका है 134,720। 134,720 होना चाहिए 1,12,000, तो इसको विड्रॉ करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा टू कैश अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर आया इसका 22,720 रुपए। इसको कुछ नहीं करना, दैट्स इट। आप यहाँ पे टोटल लिख दीजिएगा, काम हो गया आपका। ठीक है, तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है। आप एक्सपेक्ट करो कि आपके एग्जाम में जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा वो इतना लंबा नहीं होगा, थोड़ा छोटा होगा, एक दो चीजें कम होंगी, इसीलिए मैंने थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करवा दिया आपको, थोड़ा सा एडवांस लेवल करवा दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। चलो अब जल्दी से हम चलते हैं अपने रिटायरमेंट के 6 मार्कर पे, देखते हैं रिटायरमेंट का 6 मार्कर कैसे होगा। चलो जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। मैं जान के जो दो क्वेश्चन लाया हूं, चाहे रिटायरमेंट का चाहे एडमिशन का, दोनों में कैपिटल एडजस्टमेंट है क्योंकि पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। फिर कहते हैं यहाँ पे देखो, कहता है एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। यही कैपिटल 2020 को बैलेंस शीट कुछ ऐसी थी,
ये बैलेंस शीट है। Z retires on the above date and the new profit sharing ratio between X and Y will be 5:4। न्यू रेशियो दे रखी है तो मतलब गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कुछ अलग होगी। फॉलोइंग टर्म्स वर अग्रीड, ये टर्म्स अग्री हुई, जो भी अग्री हुई। लास्ट में मेरे को बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेरे को बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो देखते हैं, यहाँ बना देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर्स हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। कौन कौन पार्टनर्स एक्स वाई जेड है, हम लिख देते हैं इनके नाम एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो शुरू करते हैं जल्दी से। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कैपिटल बैलेंसेस लिख लेते हैं और जो बैलेंस शीट की चीजें उनको एडजस्ट कर लेते हैं। पहले हम बैलेंस ये लिख लेते हैं 78750 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 78750 78750 70,000 61,250, ठीक है। अब देखते हैं, ये लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो भी यहाँ की चीजें उनको एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे को वो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा एसेट साइड भी कुछ भी नहीं है, ये रेयर होता है। एक आधी चीज तो जरूर मिल जाती है कि इधर गुडविल मिल जाएगी या इधर जनरल रिजर्व मिल जाएगा, ये रेयर है, कुछ ना मिलने वाला। चलो देखते हैं और कुछ खास होगा फिर। पहली एडजस्टमेंट बोलती है लैंड एंड बिल्डिंग भी रिड्यूस्ड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से रिड्यूस करना है। लैंड एंड बिल्डिंग है कितनी, 1,20,000 की, 10% कितना हो जाएगा 12,000। 12,000 से रिड्यूस करना है तो अपने लिए नुकसान की बात है, हम लिखते हैं टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग 12,000, ठीक है। टू लैंड एंड बिल्डिंग 12,000। और देखो, आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 5,000 भी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है कि अभी ये अनएक्सपायर्ड है, मतलब ये मेरे को अगले साल काम आएगा, तो ये मेरा क्या है तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस, ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो ये मेरे लिए फायदे की बात है। मैं इधर लिखता हूं, मैं इधर लिखता हूं बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 5,000, ये मेरे लिए फायदे की बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कोई नीड नहीं है, देखो पहले बना रखा है, यानी इधर इधर है पड़ा 1,300 रुपए का, इसकी कोई नीड नहीं है, तो क्रेडिट में लिख दो, फायदे की बात है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,300 रुपए, ठीक है। और देखते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 54,000, और उसके बाद क्या है कैपिटल एडजस्टमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट आप जानते हो, गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और हम यहाँ पे गेन सेक्रीफाइस निकालते हैं। एक्चुअली में जनरली जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर ये नई रेशो अलग नहीं होती, तो हमारे को वो काम नहीं करना पड़ता, इसमें वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है हमें। हम देखते हैं गेन सेक्रीफाइस, गेन सेक्रीफाइस देखते हैं। एक्स का देखें, रिटायर कौन हो रहा है, जेड हो रहा है। एक्स का क्या है, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 5:4, तो नया शेयर कितना है इसका 5/9। ओल्ड कितना है एक्स का, ओल्ड है भैया 3/6, ओल्ड कितना है 3/6, तो मैंने नीचे आ जाएगा मेरे पास 18, तो 9 इंटू 2, 2 इंटू 5 10, 6 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, तो 1/18 इसने गेन कर लिया। वाई का देखते हैं, वाई का नया शेयर आ रहा है मेरे पास 4/9, 4/9 माइनस कर दूंगा वाई का पहले कितना 2/6, तो ये हुआ 18, 9 इंटू 2, 2 इंटू 4 8, 6 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, तो 2/18, तो इसने गेन किया है 2/18 का, ठीक है। तो उसने 1/18, इसने 2/18, मैं कह सकता हूं कि बेसिकली जो जेड का शेयर है 1:2 की रेशो में इन्होंने गेन कर लिया। तो जेड का शेयर इन गुडविल कितना है, पहले तो ये देखो, जेड शेयर इन गुडविल वो कितना है, जेड का शेयर है 1/6, 1/6 ऑफ 54,000, तो 6 9 सा 54, 9,000, 9,000 रुपए है, तो जेड को 9,000 रुपए देंगे, ये 1:2 की रेशो में, तो बेसिकली 3 इससे कर दो, 3,000 का 3,000 ये देगा और 6,000 ये देगा। चलो, तो जेड को 3,000 रुपए हम लिखते हैं बाय जेड, बाय जेड को देने, जेड की कैपिटल क्रेडिट होगी बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। जेड को कितने मिलेंगे एक्स से, बेसिकली अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि हम कैसे कैपिटल अकाउंट में शो करें, आप एंट्री पास कर लीजिए। हम क्या करेंगे, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई डेबिट टू जेड, 9,000, 3,000,
6,000। तो बेसिकली जेड क्रेडिट होगा, एक्स की वजह से 3,000, वाई की वजह से 6,000। एक्स की वजह से 3,000, वाई की वजह से 6,000। ठीक है, और ये डेबिट होंगे एक्स और वाई जेड की वजह से टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। एक्स डेबिट होगा 3,000 से, वाई डेबिट होगा 6,000 से। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। अब चलते हैं आखिरी एडजस्टमेंट इज एक्स एंड वाई डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल्स विल बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश टू पार्टनर्स। जेड्स अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो बेसिकली जेड का जो अकाउंट है उसे तो आप ट्रांसफर कर दोगे लोन में, एक्स और वाई जो अपनी कैपिटल्स रखेंगे वो रखेंगे पीएसआर में। तो ये करने से पहले ये करने से पहले मुझे क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देना, क्योंकि जब भी आप कैपिटल एडजस्टमेंट करते हो उससे पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करना है, ये गलती मत करना। चलो हम क्लोज करते हैं जल्दी से, हम क्लोज करते हैं जल्दी से। तो ये आ गया मेरे पास इधर 12,000, इधर भी आ गया 12,000। यहां पे मेरे पास देखो क्या है, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड। कहां कहां ट्रांसफर होगा, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड्स कैपिटल। ठीक है, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कितना है ये देखते हैं हम, 12,000 माइनस 5,000 माइनस 1,300, तो 5,700 का है, 5,700 का है। इनकी रेशो में जाएगा, रेशो क्या है इनकी, रेशो थी इनकी शुरू में 3:2:1 थी ना, रेशो थी इनकी 3:2:1। परफेक्ट, तो रेशो थी 3:2:1, तो हम 5,700 को बांट देते हैं 6 हिस्सों में, इंटू 3, 2,850 अपॉन 3 इंटू 2, 1,900, 950। ठीक है, तो बेसिकली लॉस हुआ है तो डेबिट साइड में आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2,850 आ गया एक्स का, 1,900 आ गया वाई का, जेड का आ गया 950। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक्स और वाई का कैपिटल्स जो है वो उनकी पीएसआर में होनी चाहिए। तो पहले तो मैं निकालता हूं टोटल कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, टोटल कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद टोटल कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई कितनी आएगी। एक्स की कैपिटल है 78,750, में से ये दो चीजें माइनस कर दो, तो मैं लिख देता हूं 78,750 माइनस 3,000 माइनस 2,850। वाई की कितनी है 70,000, में से ये दो चीजें माइनस कर दो, प्लस 70,000 माइनस कर दो आप 6,001, 1,901। तो इनकी कंबाइंड कैपिटल तो यही हुई ना, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद इनकी कंबाइंड कैपिटल तो यही हुई ना दोनों की। तो देख लेते हैं कितनी बनी है। ये बनती है हमारे पास 78,750 78,750 माइनस 3,000 माइनस 2,850 प्लस 70,000 माइनस 6,000 माइनस 1,900। तो ये बन गई 1,35,000। तो इनकी कैपिटल्स क्या बनी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, टोटल ये बनी। ये कैपिटल इनकी न्यू पीएसआर में होनी चाहिए। न्यू पीएसआर क्या है इनकी, न्यू पीएसआर क्वेश्चन हमने बता रखी थी, तभी तो हमने इनके गेन सेक्रीफाइस निकाले थे। तो न्यू पीएसआर है इनकी 5:4। तो हम कहेंगे कि एक्स की रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है, 1,35,000 की 5/9, तो ये आ गया 9 1 9 9 5 45, तो 15,000 इंटू 5 आ गया 75,000। और इसी तरीके से वाई की रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है, 1,35,000 इंटू 4/9, 15 इंटू 4 60,000। ठीक है, 15 इंटू 4 60,000। तो ये इनकी क्या है, रिक्वायर्ड कैपिटल्स है। तो मैं लिख सकता हूं टू बैलेंस कैरिड डाउन। एक्स का कितना आ रहा है भाई टू बैलेंस कैरिड डाउन, 75,000। वाई का कितना आ रहा है बैलेंस कैरिड डाउन, 60,000। जेड का आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो सारा हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो टू जेड्स लोन अकाउंट, टू जेड्स लोन अकाउंट कितना जाएगा, इसका हम देख लेते हैं टोटल कितना है। टोटल है हमारे पास 61,250 प्लस 3,000 प्लस 6,000 माइनस कर दो 950, 69,300, 69,300 इसका लोन में चला गया।
इनका बैलेंसिंग फिगर हम देख लेते हैं, इनको थोड़ा नीचे लिखना ताकि हो सके कैश की जरूर कैश आ जाए ऊपर। टू बैलेंस कैरिड डाउन 75,000 एंड 60,000। ठीक है, हम देख लेते हैं एक्स का। एक्स का बेसिकली 78,750 है उधर, टोटल इतना ही है, इधर ज्यादा लग रहा है तो लाना पड़ेगा इसको। तो देखते हैं 75,000 प्लस 2850 प्लस 3,000, तो इधर टोटल बन रहा है 80,850। तो इसको ब्रिंग करना पड़ेगा कितना, माइनस कर देते हैं 78,750, 2,100 रुपए बाय कैश अकाउंट, 2,100 रुपए इसको लाना पड़ेगा। वाई का देखते हैं, वाई का बहुत ज्यादा लग रहा है, 70,000 है उधर, इस माइनस करते हैं सारी चीजें। 60,000 एक माइनस किया, 1,900 एक माइनस किया, 6,000 एक माइनस किया, 2,100 रुपए ये लेकर जाएगा। क्योंकि ये जब दोनों कैपिटल्स ऐसे रहनी हो कि बेसिकली दोनों की टोटल कैपिटल पीएसआर में होनी चाहिए, तो एक पार्टनर लेकर आता है, एक लेकर जाता है, टोटल सेम रहता है। तो ये 2,100 विड्रॉ कर लेगा। सॉर्टेड है जी। चलो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी लेवल का आएगा, ये कोई ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सोचो कि सर लेंदी क्वेश्चन है, नहीं, ये एग्जैक्ट यही लेवल आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। 4 से 5 एडजस्टमेंट, एक कैपिटल एडजस्टमेंट की कैपिटल एडजस्टमेंट होगा, बाकी सिंपल क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एडमिशन का 6 नंबर का कर लिया, रिटायरमेंट का कर लिया, ऑप्शन में आएंगे तो हम ये क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हैं। अगले पे मूव करते हैं, अगले पे मूव करते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है जो हमें एग्जीक्यूटर को रेंडर करने के लिए। क्या बोला, प्रिपेयर प्रियास अकाउंट टू बी रेंडर टू एग्जीक्यूटर्स। एग्जीक्यूटर को रेंडर करोगे जो आप प्रिया का अकाउंट। कहते हैं फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ प्रिया, रिया एंड सिया हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1:2। ठीक है, ये पूरी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। प्रिया डाइड ऑन 12 जून 2023, ये डेट मैंने स्पेशल उठाई है, 12 जून 2023। क्या मतलब है इसका, एक्चुअली में 31 मार्च के बाद 12 जून तक अगर आप देखोगे तो 73 दिन बनते हैं, 73 डेज बनते हैं, जो कि एक साल का 5वां हिस्सा होता है। तो ये 1/5 ऑफ द ईयर है। हम जनरली मंथ्स में देखते हैं कि 2/12, 3/12, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये बेसिकली हुआ 73/365 डेज। ये डेज के हिसाब से आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको मिलेगा 1 और 5 पे। तो बेसिकली ये 5वें हिस्से ऑफ साल पे ही क्या हो गई, डेथ हो गई इसकी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूटर्स आर एंटाइटल्ड टू ब्ला ब्ला ब्ला। हमने क्या करना है, प्रिया का अकाउंट बनाना है। चलो जी, प्रिया का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जल्दी से, प्रिया का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन कई बार 6 मार्कर में आ जाता है, कई बार 4 में आ जाता है। मैंने 6 मार्कर का क्वेश्चन है, ये आ रहा है प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, प्रिया का कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं, आराम से शुरू करते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले तो बैलेंस शीट को रीड करोगे, वो चीजें दे दोगे प्रिया को। क्या क्या है इसके अंदर, क्रेडिटर्स नहीं दोगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं दोगे, ये एक तरह से लाइबिलिटी ही है फर्म की। P&L अकाउंट, हाँ जी, ये बांटोगे। तो क्या सारे का सारा प्रिया को दे दोगे, नहीं, प्रिया को दोगे आप सिर्फ और सिर्फ 2/5। तो 60,000 का 2/5 कितना आ जाएगा, ये 12,000, 12 इंटू 2 24,000। तो आप लिखोगे बाय P&L, पहले कैपिटल लिख दो इसका, पहले कैपिटल लिख दो, क्योंकि इसका कैपिटल होगा 1,20,000। फिर कुछ और सोचना, तो 1,20,000 पहले हम ये दे देते हैं, फिर दे देते हैं बाय P&L अकाउंट। बैलेंस शीट की जो भी आइटम्स है, 24,000 बन रहा था अभी हमने देखा। ठीक है, और देखते हैं, हमने ये P&L अकाउंट दे दिया हमने उसको। अब और यहाँ से कुछ है, यहाँ से कुछ है, गुडविल, गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, 5 हिस्से करोगे तो 8,000 का एक हिस्सा, 8 इंटू 2 16,000 आप इससे ले लोगे। तो हम लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, राइट ऑफ करेंगे 16,000। ये नॉर्मल कैपिटल अकाउंट जो रिटायरमेंट में बनाते हैं वही है कि बैलेंस शीट की आइटम्स बांट दी, फिर नीचे वालों को ट्रीट कर दे, वही तो कर रहे हैं हम। चलो जी, अब देखते हैं जो जो चीजें बोली गई है। कहता है कि क्या क्या देना है, हर कैपिटल एज पर बैलेंस शीट, हम पहले ही दे चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो कितना आएगा, 8% बोला, 1,20,000 का, 1,20,000 कैपिटल का 8%,
फॉर द डेट ऑफ डेथ वो 1/5, क्योंकि हमें पता है कि 73 डेज अपॉन 365 डेज होगा, तो हमने क्या कर दिया 1/5 कर दिया। ये देखो कितना आता है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना मेरे पास 1200 इंटू 8/5, तो 1920 रुपए। तो मैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता हूँ। ये ध्यान रखना, आपको ये सारे वर्किंग नोट्स बनाने, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, तो उसके अंदर 2 नंबर के वर्किंग नोट से 4 नंबर का कैपिटल अकाउंट है, तो सारे वर्किंग नोट्स अलग से आपको कैलकुलेट करके दिखाने हैं। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1920 रुपए, ठीक है। और देखो क्या है, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आपने क्या करना है, उसको प्रॉफिट देना है। पिछले 3 साल के प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर पास्ट 3 इयर्स 30,000, 70 एंड 80। तो मैं एवरेज प्रॉफिट निकालता हूं। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 30,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000 अपॉन 3, तो 70 30 1 लाख, 1,80,000 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 60,000। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 इयर्स आ गया 60,000। इसके बेसिस पे आपने प्रिया को इस साल का प्रॉफिट देना है टिल द डेट ऑफ डेथ, यही तो लिखा हुआ, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ पास्ट 3 इयर्स। तो प्रिया का शेयर कितना आ गया, तो प्रिया का शेयर कितना आ गया 60,000, तो पूरे साल का प्रॉफिट हुआ। इसकी डेथ हो रही है 1/5 ऑफ द ईयर पे, और उसमें से भी इसका शेयर कितना है 2/5। ये कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना, ठीक है। 60,000 तो प्रॉफिट हुआ, 1/5 इसलिए किया क्योंकि टिल द डेट ऑफ डेथ पूरी फर्म का प्रॉफिट्स, फिर ये इसलिए किया कि प्रिया का शेयर कितना है, प्रिया का शेयर कितना है। तो ये टोटल आ गया मेरे पास 60,000, 60,000 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 5 25 हो गया ना, 60,000 इंटू 2 अपॉन 25, ये आ गया 4,800। 4,800 इसका प्रॉफिट आया। इस क्वेश्चन में कमाल की बात है, वो क्या है कि रिया एंड सिया एक्वायर्ड प्रिया शेयर इन 1:5, तो इसके अंदर गेनिंग रेशियो दे रखी है। अगर गेनिंग रेशियो ना दे रखी हो तो हम प्रॉफिट्स क्या करते हैं, बाय पी एंड एल सस्पेंस लिख देते हैं। लेकिन यहां पे अगर आपने पी एंड एल सस्पेंस लिखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर गेनिंग रेशियो अलग है, तो आप गेनिंग रेशियो में लिखोगे बाय रियाज कैपिटल बाय सियाज कैपिटल 1:5, इसका निकालोगे। तो 1:5 6 हिस्से करोगे तो 800 का एक हिस्सा रिया देगी इसको 800 रुपए और सिया देगी 4,000। तो बाय रियाज कैपिटल अकाउंट 800 रुपए, बाय सियाज कैपिटल अकाउंट 4,000। समझ आ रही है मेरी बात, कि बेसिकली नॉर्मली क्वेश्चन होता है इसके अंदर रेशो चेंज नहीं होती या गेनिंग रेशो नहीं दी होती, तो हम इसको पी एंड एल सस्पेंस लिख देते हैं। लेकिन अगर गेनिंग रेशो दे रखी है तब आप उस रेशो में प्रॉफिट्स दोगे, मतलब उन रिया और सिया बियर करेंगी प्रॉफिट्स को। हर शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 इयर्स। तो शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालना है आपको, 2 टाइम्स। तो पहले तो हम भाई गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल ऑफ फर्म कितनी आएगी, वैल्यूड ऑन द बेस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट हमने अभी निकाला था 60,000 का, 60,000 इंटू 2 1,20,000, ठीक है। तो 1,20,000 गुडविल आ गई फर्म की। इसका प्रिया का शेयर कितना है, प्रिया का शेयर कितना है, तो प्रिया का शेयर है भाई, प्रिया का शेयर है भाई 2/5 ऑफ 1,20,000। तो ये आ गया 5 2 10, 5 4 20, तो 24,000 इंटू 2 48,000, 24,000 इंटू 2 48,000। ये 48,000 कौन देंगे, फिर से गेनिंग रेशो में, तो बाय रिया 8,000 और बाय सिया 40,000। बाय रिया 8,000, बाय सिया 40,000। सॉर्टेड है भाई, सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हर शेयर ऑफ गुडविल हो गया, प्रॉफिट हो गया, ले क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब उसको एग्जीक्यूटर को बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, झूठ नहीं बोल रहा, नई रेशियो निकालने के लिए बोला जो कि आप आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 प्रिया एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आप दे दोगे। सॉर्टेड है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलना है,
प्रॉफिट, वैसे तो P&L सस्पेंस लिखते हैं लेकिन यहाँ पे रेशो बदल रही थी इसीलिए हमने उनके गेनिंग रेशो में लिखा। गुडविल हमेशा गेनिंग रेशो में ही जाती है। बैलेंस शीट वाली आइटम्स हमने बांट दी, बात ही खत्म। ये हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गलत नहीं करना प्लीज। चलो अब डिसोल्यूशन के 2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लेक्चर खत्म करेंगे। डिसोल्यूशन के दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। एक तो आता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, दोनों PYQ उठाए हैं मैंने, दोनों प्रीवियस ईयर हैं। देखो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। जिस बच्चे को लगता है मैं पास नहीं हो सकता, उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि रियलाइजेशन अकाउंट बना के आप पास भी हो सकते हो। तो बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट हर बच्चे के लिए बहुत आसान चीज होनी चाहिए। रियलाइजेशन अकाउंट, सारी एसेट सारी लायबिलिटीज को पहले ट्रांसफर करा जाता है। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो मैं आपको बार बार बता चुका हूं, इस क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट सारी एसेट्स ट्रांसफर करूंगा, मशीनरी करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, स्टॉक करूंगा, डेटर्स करूंगा, कैश बैंक नहीं जाता होता। तो टू मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, सभी को बुक वैल्यूज पे ट्रांसफर करता हूं। कितना है? 320,321, 320,321, 320,321 सॉर्टेड है। सिमिलरली लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करता हूं, पार्टनर्स कैपिटल नहीं जाता होता, पार्टनर्स लोन नहीं जाता, ये दोनों जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट बाय बिल्स पेबल अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं? देखो वो है 1 लाख के और बिल्स पेबल 2 लाख के, तो इनको हम ट्रांसफर करते हैं 1 लाख, 2 लाख। ठीक है जी, सॉर्टेड है, हो गया जी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इनको सेल करेंगे एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन। उसने कहा मशीनरी ऑफ 3 लाख वर गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। जब भी एसेट लाइबिलिटी के सेटल हो जाती है हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते। तो 3 लाख की मशीनरी सेटल होगी एंड रिमेनिंग मशीनरी वो सोल्ड एट 10,000। अगर इसके रिमेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ना होती तो मैं कहता 3 लाख की सेटल होगी, 20 की बची, 20 में बिक गई। टेंजिबल एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो उतनी की बिक गई, लेकिन इसने बोल दिया कि बाकी 10,000 की बिकी, तो फिर आप बहस नहीं करोगे, आप कहोगे ठीक है भाई 10,000 की बिक गई। हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट मशीनरी, सारी एसेट्स एक साथ दिखा देंगे। ये 10,000 की बिकी, बाकियों के बारे में क्या बताता है देखो। इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज 2,90,000, इन्वेस्टमेंट्स 2,90,000। स्टॉक वो सोल्ड फॉर 1,80,000, स्टॉक बिक गया 1,80,000 का, स्टॉक बिक गया 1,80,000 का। डेटर्स फॉर 20,000 प्रूव्ड बैड, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बोला, कहता 20,000 के डेटर्स बैड हो गए थे, कितने के? 1 लाख के। 20,000 के बैड हो गए तो मतलब 80,000 रियलाइज हो गए, इसका मतलब 80,000 रियलाइज हो गए। तो डेटर्स 80,000, 4 ही एसेट्स थी, चारों को तुमने रियलाइज कर दिया। टोटल लिख दो, कितना आया? 290 और 10 3 लाख, 3 लाख 4 लाख, 4 लाख और 1,60 5,60, 5,60,000। 180 और 80 हो गया भाई 260, 260 बिल्कुल ठीक टोटल है। आगे देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 10,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आप इधर से दे दोगे टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000। अब सारी एसेट्स बारे में इंफॉर्मेशन थी, बेच दी, अच्छी बात है। जिसके बारे में ना होती, अगर वो टेंजिबल होती तो पूरे अमाउंट पे बेच देता, अदरवाइज मैं उसको जीरो पे रियलाइज करता। मान लो गुडविल, पेटेंट या मतलब कोई भी इंटेंजिबल एसेट होती। लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं तो आप उनको फुल पेमेंट करोगे। फुल पेमेंट करो जल्दी से, सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी और बिल्स पेबल को भी। टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स को एंड बिल्स पेबल को, दोनों को पूरी पूरी पेमेंट करोगे, दोनों को पूरी पूरी पेमेंट करोगे। क्रेडिटर्स को 1 लाख की और बिल्स पेबल को 2 लाख की। क्रेडिटर्स को 1 लाख की, बिल्स पेबल को 2 लाख की, तो ये आ गई थी 3 लाख। सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। बताओ इससे आसान क्या क्वेश्चन मिले? 6 नंबर का क्वेश्चन है, 5-7 मिनट से ऊपर नहीं लगते, 5-7 मिनट से ऊपर नहीं लगते। ये टोटल कर दो,
ये टोटल कर दो। अगर आपको लगता है आपका पेपर टाइम पे नहीं होता तो ऐसे टोटल लास्ट के लिए छोड़ दिया करो। ये मान के चलो कि जो इसका बैलेंसिंग फिगर आना है, ये सारा सही लिखा तो वो आधे नंबर का होता है, बाई चांस छूट भी गया तो सिर्फ आधे नंबर का छूटेगा। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देना। इधर आए तो आप कहोगे जी, इधर आए तो आप क्या कहोगे, इधर रिसीव है इधर पेमेंट है, तो पेमेंट कम है रिसिप्ट से तो प्रॉफिट है। इधर आए बैलेंसिंग फिगर तो लॉस ऑन रियलाइजेशन है। बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देना। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज एंट्री। आधे पेपर्स में तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा 6 नंबर का, आधे पेपर्स में आएगा एंट्रीज पास करो। तो मैं कोई गारंटी नहीं देता तुम्हारे पेपर में क्या आएगा, तो दोनों आनी चाहिए भाई अपने को। बाकी मेरा मानना ये होता है कि दोनों ही आसान है क्योंकि चैप्टर ही बहुत आसान है। जनरल एंट्रीज देखते हैं, 6 जनरल एंट्री होती है तो बिल्कुल ही आसान हो जाती है, देखना 5 मिनट में खत्म होगी। Pass the necessary journal entries for the following transactions. For the following transaction on dissolution of partnership firm of Tina and Reena after the various assets other than cash and bank and external liabilities have been transferred to realization account. कि जब आपने ये सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया है उसके बाद बताओ ये कैसे रियलाइज हुई है। किसी भी एसेट किसी भी लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखोगे जनरल एंट्रीज में, जहां भी दिल करे किसी एसेट या लाइबिलिटी का नाम लिखने का वहां पे रियलाइजेशन अकाउंट लिख देना, टेंशन की कोई बात नहीं है। पहली एंट्री देखो, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स ऑफ फॉर विच 20,000 वर पेड। 20,000 वर पेड, कितनी कॉमन सेंस की बात है। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट के लिए आपको एसेट लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखोगे बल्कि रियलाइजेशन का नाम लिखोगे। जो भी खर्चा होगा वो आपके लिए रियलाइजेशन के डेबिट में, जो भी इनकम हुई रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बात ही खत्म। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना था 20,000, एक नंबर मिल गया, फ्री में एक नंबर मिल गया। दूसरी एंट्री देखो, दूसरी एंट्री देखो, द फर्म हैड स्टॉक ऑफ ₹80,000. टीना टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% while the remaining stock was sold for 52,000. फर्म के पास स्टॉक था 80,000 का, टीना लेकर चली गई इसका आधा स्टॉक, 80,000 का आधा 40,000 का स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। 40,000 का स्टॉक 20% के डिस्काउंट पे, 40,000 का 10% 4,000 होता है, 20% कितना हो गया भाई 8,000 हो गया, तो 32,000 में लेगी। बाकी रियलाइज हुआ 52,000 में। पैसा आ रहा है, टीना से 32,000 लेने हैं और कैश आ रहा है 52,000 का। टीना से 32,000 लेने हैं तो कैसे लोगे, टीना का कैपिटल अकाउंट डेबिट करके लोगे, टीना का कैपिटल अकाउंट डेबिट करके लोगे। कैश लेना है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू 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 एसेट का नाम लिखेंगे नहीं लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, सॉर्टेड है। टीना से लेना है 32,000, कैश आ रहा है 52,000, इसका टोटल हो गया 84,000, कहानी सॉर्टेड है। ठीक है जी। तीसरी एंट्री देखो, तीसरी एंट्री देखो बड़ी अच्छी है। ऐसा ऐसा आपको टीएस लेवल में भी एक क्वेश्चन दिया गया है। फिर द फर्म हैड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच। फर्म के पास क्या थे, 100 शेयर थे, 10 रुपए का एक, बेसिकली 1000 के शेयर्स थे। विच वर टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स, पार्टनर ही लेंगे एट मार्केट वैल्यू 20 पर शेयर, 20 पर शेयर में लेंगे, मतलब 100 इंटू 20 2,000 रुपए का सामान लेंगे। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 में 2,000 का सामान लेके चले गए, तो दोनों की कैपिटल्स का डेबिट कर दोगे। तो टीना कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीना कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करोगे, शेयर्स करोगे नहीं, रियलाइजेशन करोगे। रियलाइजेशन अकाउंट 2,000, 3:2, 3:2, 3:2, 3:2। पहली टीना रीना ही है ना, हाँ ठीक है, 3:2। 2,000 के 5 हिस्से कर दो, 400 का एक हिस्सा हुआ, 4 इंटू 3 1200 इसका, 4 इंटू 2 800 इसका। 3 एंट्रीज हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। चौथी एंट्री देखो जल्दी से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 4,000 वर पेड बाय रीना। रीना ने दे दिए तो आप रीना को दे दो, तो आप रीना को दे दो, आप एंट्री कर दो रियलाइजेशन अकाउंट। रीना को दोगे तो उसी कैपिटल क्रेडिट करोगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनाज कैपिटल अकाउंट। कितना दोगे, 4,000, कितना दोगे 4,000, एज सिंपल एज दैट। पांचवी एंट्री देखें अब जल्दी से, पांचवी एंट्री देखें अब जल्दी से। पांचवी एंट्री है, टीना हैड गिवन अ लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म विच वाज ड्यूली पेड। टीना ने फर्म को लोन दे रखा था 40,000 का, फर्म ने उसकी पेमेंट कर दी, फर्म ने उसकी पेमेंट कर दी तो फर्म का कैश रिड्यूस। डेबिट क्या करोगे, टीना का लोन करोगे, यहां पे रियलाइजेशन नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स लोन अलग से अकाउंट बनता है, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता। तो एंट्री क्या होगी, हमने कैश दिया, हमने कैश दिया, और यहां पे आप डेबिट करोगे टीनाज लोन अकाउंट, डेबिट टू
कैश अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा, 40,000 का लोन था तो 40,000 आएगा, 40,000 आएगा। ठीक है, छठा देखो, छठा क्वेश्चन देखो। रीना अग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन ऑफ 10,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। रीना अपने हस्बैंड का लोन दे देगी। रीना के हस्बैंड का लोन फर्म के लिए लाइबिलिटी है, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो रखा होगा। तो रीना अग्री करती है कि मैं 10,000 वाला लोन 10% के डिस्काउंट पे दे दूंगी, मतलब आप रीना को कितने पैसे दोगे, 9,000 दोगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीना कैपिटल, रीना को दोगे क्योंकि रीना चुकाएगी वो लोन 9,000। ये लो जी, एंट्रीज डन, ये 6 नंबर मिल गए। ठीक है, तो इस तरीके से डिसोल्यूशन का आएगा। हमने 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 बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कर लिया, अब घबराने की जरूरत नहीं है, डर नहीं लगना चाहिए आपको। ये सारे क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए हैं तो इसी तरीके से कंपनी के सारे क्वेश्चन करने हैं, इसी तरीके से एनालिसिस के सारे क्वेश्चन करने हैं, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाना है। ऑल द बेस्ट। टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर आपको समझ आएगी पेपर पूरा कैसे करना है, तो वो जरूर देख के जाना। चलो जी, मिलते हैं कंपनी अकाउंट्स के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।